चलो दो दो में कह क्या रहा है, देखो पहले निम्नलिखित में यानी नीचे जो लिखा हुआ है उसमें सत्य असत्य कथनों को पहचाने। इसको साधारण भाषा में समझें कि गलत और सही कथनों को पहचाने। कथन जानता है ना, स्टेटमेंट, उसको वाक्य भी कहा जाता है। इसमें 4 गो वाक्य है। ये क्या है? स्टेटमेंट है यानी कथन है। इसमें पहचाना। एक में देखो क्या करा है, देखो तो 3x के पावर 3 माइनस 4x प्लस 6 पूर्णांकों पर बहुपद है। किस पर बहुपद है? पूर्णांक पहले जानना पड़ेगा हमें, किसे कहते हैं। तो पूर्णांक जानता है? पूर्णांक नहीं जानता है। संख्या रेखा देखा है? एक बार आता है 0 से इधर आता है +1 2 3 4 5 6 अनंत तक रहता है। ये प्लस वाला है, समझ गया? लागल है चाहे ना लागल है कोई दिक्कत नहीं। इधर आता है तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 कहाँ तक है? तीर का मतलब पूर्णांक में देख रहा है। 0 से लेके इधर होता है 1 2 3 4 5 6 अनंत तक। इधर होता है बाएं तरफ -1 -2 -3, यानी माइनस वाला संख्या चाहे प्लस वाला संख्या और 0, इसको कहते हैं पूर्णांक। जो पूरा पूरा रहे, देख रहा है? पूर्ण संख्या में जो पूरा पूरा रहे लेकिन माइनस वाला ना रहे, प्लस वाला खाली रहे। में देख रहा है माइनस वाला है लेकिन है सब सौंसा सौंसा। सौंसा जानता है ना? सौंसा कहने का मतलब 2.5। देखो ये कितना है मालूम? अढ़ाई इसको कहते हैं। नहीं 3 है सौंसा और नहीं 2 है सौंसा, आधा है। तो ऐसा संख्या नहीं रहना चाहिए। पूर्णांक खैर समझ गया, नहीं समझ में आया तो ऐसे समझो 0 1 2 3 4 5 6 अनंत तक ले, -1 -2 -3 -4 -5 इत्यादि रहे, इसको कहते हैं पूर्णांक। समझ गए? ये सभी क्या है? पूर्णांक है। तो देखो इसमें कितना है? वो 3 है। संख्या देखिए खाली, एगो है -4, एगो है +6। ये तीनों क्या है? पूर्णांक है, पूर्णांक संख्या है। प्राकृत संख्या नहीं है, कला की में ये प्राकृत नहीं है। पूर्ण संख्या नहीं है, कला की पूर्ण संख्या नहीं है। प्राकृत संख्या 1 2 3 4 से शुरू होता है और पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 से। तो इसमें देख रहा है न प्राकृत है न पूर्ण है। यह है क्या? तीनों मिला करके, कुल मिला करके कह सकते हो पूर्णांक है। देख रहा है 3 इसमें है, -4 भी इसमें है, +6 भी इसमें है। तो ये क्या है? पूर्णांक संख्या है। तो इसलिए ये जो बहुपद है, किस पर बहुपद है? पूर्णांक पर। कौन कथन है? सत्य का असत्य? सत्य। कहला कि इसमें सभी संख्या पूर्णांक है। दूसरा समझो, दूसरा कह रहा है 3/4x के पावर 4 -7/3x के पावर 3 + 5x² + 3x + 7। इंग्लिश में बोली सीधी समझ रहे हो कि ना? नॉर्मल इंग्लिश है। 3 एकरा कहै छी 3 के बट्टे 3 बोल रही तो 4 कला बोल रही, तो 3/4 ने कला बोलती। तो 3/4 x के पावर 4 -7/3 x के पावर 3 + 5x² + 3x, क्या ऐसा नहीं? चलो, इसको कह रहा है परिमेय संख्याओं पर बहुपद है। किस पर बहुपद है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जो p/q के रूप में हो। किसके रूप में हो? यानी अंश बटे हर के रूप में हो। किसके रूप में हो? आ न तो जरा अंश बटे हर के रूप में लिख सकी। एक तो कितना पर है ओकरा परिमेय संख्या कैसे में देख 3/4 अंश बटे हर के रूप में है। हाँ, -7/3 हो अंश बटे हर के रूप में है। 5 न है तो 5 के हम लिख सके 5/1, यो अंश बटे हर के रूप में हो गई। 3 के भी लिख सके 3/1, 7/। कुल मिला के परिमेय संख्याओं पर बहुपद है कह रही। सत्य है कि सत्य है? कला के में सभी संख्या परिमेय है।
में सब संख्या परिमेय संख्या, इसलिए ये भी परिमेय संख्या पर बहुपद है, सत्य होगा। उसके बाद 3 में देखो कह रहा है 5/7x² प्लस रूट अंडर, यानी रूट के भीतर, रूट के अंदर में 5, x ना है, x रूट के बाहर है, रूट अंडर 5x माइनस रूट अंडर 3 वास्तविक संख्याओं पर बहुपद है। किस पर बहुपद है? तो जिसमें परिमेय संख्या भी रहे और अपरिमेय संख्या भी रहे उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। तो इसमें देखो 5/7 है ना, परिमेय संख्या है, रूट अंडर 5 है, अपरिमेय संख्या है, कला कि इसको तोड़ नहीं सकता है तुम, रूट अंडर 5 टूटेगा नहीं, जिंदगी भर भाग लगाते रहेगा ना, उसका वर्गमूल निकालते रहेगा तैयो नहीं निकलेगा। रूट अंडर 3 भी ऐसा ही है। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या पढ़ा है कि नहीं? पढ़ा है, ध्यान है। तो इसमें देखो परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या भी है। तो जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्या रहे उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। तो ये वास्तविक संख्या पर बहुपद है कि नहीं है? है। तो यह कथन हो गया सत्य। अभी कह रहा है पूर्णांकों पर बहुपद है, 4x² माइनस 3/5 पूर्णांकों पर बहुपद है। ये नहीं हुआ, कला कि 4 पूर्णांक तो है, -3/5 पूर्णांक नहीं है, तो इसलिए पूर्णांकों पर ये बहुपद। तो ये कथन क्या हो गया तुम्हारा? समझ गया? बता दिए सो। चलो इसको उतारो, फिर कल भूल जाना कि हाँ, भारती का भी तो ऐसा ही चलिए रहा है।